नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पीछे हम बात कर रहे थे ओम के नियम की, उसके बाद हम पढ़े थे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है क्या, इसके बारे में हम लोग डेफिनेशंस भी पढ़े थे। एक बार पुनः पीछे से ही दोबारा से लेते हैं जो पॉइंट लास्ट हेडिंग था प्रतिरोधकता का, उसके बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता, ओके। इसका लास्ट फॉर्मूला हमने निकाला था R = L/A। R साइन को हटाएंगे समानुपाती के, तो यहाँ पे कांस्टेंट राशि आती है और वो राशि रो है, L/A, ओके। हमें निकालना है रो, तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे रो बराबर RA/L, ओके। देखिए अब इसका मात्रक लिखते हैं, तो मात्रक में हम लिखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। ये एक बार यहीं से लिखते हैं, रो = RA/L इक्वल ओम, R को ओम से लिखते हैं, इनटू मीटर²/मीटर। प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर² और L लंबाई, इसका मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा रो = ओम इनटू मीटर। यहाँ तक हम पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके थे। तो यहाँ से डेफिनेशंस हमारी बनती है रो। तो देखिए एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हमारी परिभाषा बन जाती है, इसमें परिभाषा जो बनेगी, ये परिभाषा होती है एकांक लंबाई वह एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। डेफिनेशंस कहाँ से बनी? तो डेफिनेशंस हमारी मात्रक से बनी है। रो = RA/L से एकांक लंबाई ले लिया, एकांक एरिया क्षेत्रफल ले लिया, तो इस चालक तार का ये प्रतिरोध क्या कहलाया? विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद हमने बात की थी पीछे वाली क्लास में कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है, चालक तार के किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो केवल प्रतिरोध की बात हो तो ये 3 भागों पे डिपेंड करता है, और विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो तो ये केवल जो अपने पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोधकता की निर्भरता के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पे। अब पदार्थ की प्रकृति पे कैसे, यानी इसमें आता है कि पदार्थ मेटल के रूप में है या सब मेटल के रूप में है या फिर नॉन मेटल के रूप में है। तो यहाँ हम बात करेंगे
केवल विशिष्ट प्रतिरोधकता की निर्भरता होती है पदार्थ की प्रकृति पे। अब निर्भर नहीं होता तो यहाँ लिखते हैं हम निर्भर नहीं होता या नहीं करता। कौन? विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो वो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और लंबाई। क्षेत्रफल और लंबाई पर विशिष्ट प्रतिरोधकता कभी निर्भर नहीं करता, दो कारकों पे निर्भर नहीं करता, बाकी पदार्थ की प्रकृति पर विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अब बात करेंगे, एक छोटा सा भाग है प्रतिरोधकता, एक छोटा सा भाग है प्रतिरोधकता, उसके शॉर्ट फॉर्मूले के माध्यम से हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में जो हम देख रहे थे वो है पदार्थों की प्रतिरोधकता। तो हमारा पॉइंट है पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। नंबर 1, धातु व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है। मिश्र धातुओं की, धातु व मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, ओके। धातु मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। लेकिन यदि बात की जाए रबर, एबोनाइट, डायमंड, शुष्क कागज, इन सभी की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ओके, देखिए हम बात कर रहे थे मेटल और सब मेटल जो मिश्र धातु होती है उनकी प्रतिरोधकता तो कम होती है। इसमें अपवाद है रबर, एबोनाइट, डायमंड और शुष्क कागज, इन सभी की प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। तो हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से धातु है जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है, और इनका क्रम भी आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो हम एक शॉर्ट सा पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहले सभी की बता देते हैं कि कौन कौन सी धातु है, इनकी प्रतिरोधकता का क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सिल्वर, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 टंगस्टन, नंबर 5 पे देखेंगे निकल, नंबर 6 आयरन, नंबर 7 क्रोमियम, नंबर 8 मैग्नीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक 8 नंबर पे लेते हैं पहले मरकरी, और मरकरी के बाद 9 नंबर पे आ गया आपका मैग्नीज, ठीक है।
सबसे कम प्रतिरोधकता होती है, सबसे कम प्रतिरोधकता। मैग्नीज की बात करें तो यहां होती है सर्वाधिक प्रतिरोधकता। सबसे कम प्रतिरोधकता यानी लाइट को अपने से जाने से कम रोकती है तो उसकी चालकता सर्वाधिक होगी। तो यहाँ सबसे कम प्रतिरोधकता, इसकी चालकता क्या होगी? सर्वाधिक। चालकता सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा यदि कोई पदार्थ जिसकी चालकता, तो वो आपका सिल्वर। और सबसे अधिक प्रतिरोधकता है, सर्वाधिक प्रतिरोधकता है, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही कम। तो यहाँ चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। सबसे कम प्रतिरोधकता, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता, इसका विपरीत करना है। जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी उसकी चालकता सर्वाधिक होगी। ठीक है। और जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी उसकी चालकता कम होगी। तो ये हम बात कर रहे थे पदार्थों की प्रतिरोधकता की। मानते हैं इतने एक साथ हमें याद नहीं होंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड के रूप में, फॉर्मूले के रूप में एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको बता रहे हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है सिकाएं। तो हम सीखने के लिए तो आए हैं। सिकाएं टंग नी आक्रोम में, क्रोम में। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक्स बन गया एक। और इस ट्रिक्स के माध्यम से भी आप इन सभी को याद कर सकते हो। इनकी चालकता और प्रतिरोधकता को आप आसानी से याद कर सकते हो। चालकता सर्वाधिक होती है, सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है और सबसे कम होती है। इस प्रकार से आपका ये विशिष्ट प्रतिरोध है वो पूरा होता है। नेक्स्ट में एक छोटा सा भाग हम एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास दो तार हैं, दोनों की प्रकृति एक है, दोनों ही मान लीजिए सिल्वर के बने हैं। तो इसमें से दो तार हैं, एक है पतला और एक मोटा। तो दोनों में से सबसे अच्छा चालक तार कौन सा होगा? किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी, ताकि वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम विद्युत को अपने से होकर जाने दे। ठीक है। तो प्रश्न था अपना कि समान प्रकृति के दो चालक तार हैं, एक चालक तार महीन, दूसरा मोटा, एक पतला या दूसरा मोटा। तो दोनों चालक तार में से आसानी से विद्युत धारा किस में से होकर गुजरेगी? तो देखिए हमारा क्वेश्चन था, एक ये पतला तार और दूसरा था ये मोटा तार। ठीक है। दोनों में से सबसे ज्यादा विद्युत धारा किससे होकर जाएगी? तो देखिए हमने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाला था। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला था R = L/A। यहीं से हमारा आंसर निकलने वाला है। कैसे? प्रतिरोध निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पे। जितना बड़ा चालक तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही होगा, जितनी लंबाई कम होगी, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है क्षेत्रफल और प्रतिरोध में। क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो प्रतिरोध कम होता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो बात कर लेते हैं पतले तार की। तो देखिए यहाँ पे पतला तार है, ये जगह कम घेर रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल कम हो गया और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। और जिस किसी भी पदार्थ का या वस्तु का या धातु का प्रतिरोध अधिक होगा उसकी चालकता
उसकी चालकता स्वतः ही क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिरोध अधिक अतः उसकी चालकता कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मोटा तार। ये मोटा तार था, इसका क्षेत्रफल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां हम लिखेंगे मोटे तार में क्षेत्रफल अधिक, क्षेत्रफल अधिक होता है तथा प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्षेत्रफल अधिक हो गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, अतः चालकता सर्वाधिक हो गई, चालकता सर्वाधिक होती है। चालकता सर्वाधिक होती है। तो ये हमारा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। दो तार जो दोनों की प्रकृति सेम, लेकिन एक पतला एक मोटा, तो दोनों में से सबसे ज्यादा विद्युत धारा किस में से होकर गुजरेगी, ये हमारा प्रश्न था। नेक्स्ट में हम बात करते हैं चालकता की। तो चालकता क्या होता है, अब इसकी बात करेंगे हम। चालकता होता क्या है, यदि प्रतिरोध को उलट दिया जाए, किसको उलट दिया जाए, प्रतिरोध को उलट दिया जाए, तो क्या बन जाती है, चालकता बन जाती है। तो हमारी जो डेफिनेशंस बनती है वो डेफिनेशंस ये बनती है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। और चालकता को किससे लिखते हैं, सी से लिखा जाता है। सी से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि चालकता को कंडक्टर बोलते हैं, इसीलिए इसको सी से लिखते हैं। तो हम बात करते हैं चालकता के बारे में। हम बात किसके बारे में करेंगे, चालकता के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चालकता। क्या है, चालकता। देखिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता। हमने यहां लिखा प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। इसको सी से लिखा हमने, सी बराबर प्रतिरोध 1/r, 1/r। अब इसका देखिए ऐसा ही मात्रक लिखते हैं, ऐसा ही मात्रक सी 1/ओम, 1/ओम। ओम को ऊपर लेके जाएं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया चालकता का मात्रक, ये क्या हो गया, चालकता का मात्रक। सी बराबर क्या हो गया, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेन के नाम से जाना जाता है। ओम इनवर्स को किससे जानते हैं, सीमेन से। इस ओम इनवर्स को मो भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मो। इस ओम इनवर्स को लिख सकते हो आप सीमेन, क्या लिख सकते हो, सीमेन लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी नेक्स्ट वाले डेफिनेशंस बनी चालकता। ठीक है, हार्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है, प्रतिरोध को उल्टा करना है, व्युत्क्रम में लेना है। जैसे आपने प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लिया, क्या बन गई आपकी चालकता, और मात्रक भी आपका यहीं से निकलेगा, 1/ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम को ऊपर लेके जाएंगे, ओम इनवर्स बन जाएगा। इनवर्स, ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेन, या ओम इनवर्स को बोलते हैं मो। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया, मो ओम इनवर्स या
सीमेन, ये हमारी चालकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता की हम बात करें, विशिष्ट चालकता की बात करें तो हमने लेना होगा विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध को जैसे आपने प्रतिरोध का उल्टा लिखा है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता। तो देखिए हम यहीं से लिखते हैं, यहीं से लिखते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाया? विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को जो लिखते हैं वो लिखते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल 1/ρ। अभी हमने पढ़ा सिग्मा इनवर्स 1/ρ ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक बन जाएगा सिग्मा इक्वल ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये किसका मात्रक बन गया? ये बन गया विशिष्ट चालकता का। किसका मात्रक बन गया? विशिष्ट चालकता का। तो हम देख रहे हैं चाहे चालकता पढ़ें तो प्रतिरोध को उल्टा कर दीजिए, विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा लिख देंगे, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये है विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रतिरोध जो है उनके संयोजन को, कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में जो हम ले रहे हैं वो लेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता।